अदन स्टार्ट करो। अदन जलील। आवाज आ रही है? अब आवाज आई है। स्क्रीन शेयर करो। ओके पीडीएफ। सर। ओके सर। अब स्टार्ट करूं सर? रोटेट कर लो ना, नजर नहीं आ रहा। सर ये रोटेट ही है। बेटा मोबाइल दूसरी तरफ कर लो ना, रोटेट तो करो ना। हाँ, अब फर्स्ट पे जाओ। चलो हो स्टार्ट गया। करो, यहाँ करो स्टार्ट। Assalamu alaikum everyone. My name is Adan Jalil. Today my topic is uses of lanthanides and their compounds. Uses of the elements of the lanthanides. Lanthanides lanthanides are used Lanthanides are used in the metallothermic reactions due to the extraordinary reducing property. फर्स्ट पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो लैंथेनाइड्स के कंपाउंड होते हैं वो मेटालोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं। इसका मतलब है कि ये किसी ऐसे रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन अपना करते हैं, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं कि जो दूसरी सब्सटेंस होती है जिसके साथ ये रिएक्शन करते हैं उसको उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इनकी मतलब प्रॉपर्टी होती है कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। किसी दूसरे सब्सटेंस को जिसके साथ ये रिएक्ट करते हैं उसमें उसको ये रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में है कि जो सीरियम है, सीरियम भी इसका मतलब मेंबर है लैंथेनाइड ग्रुप का। सीरियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से भी ज्यादा इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। Lanthanidothermic process can yield the sufficiently pure न्यूबियम, जिरकोनियम, आयरन, कॉपर, निकल, मैग्नीज और याट्रियम, ये सारे जो मेटल्स हैं इन रिएक्शन लैंथेनाइडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान ये सारे मेटल्स को मतलब इनकी प्रोडक्शन होती है। These metals are used as a deoxidizing agent, particularly in the manufacture of the coppers and its alloys. जब ये मेटल्स बन जाते हैं तो ये सारे मेटल्स डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही है कि ये इनमें से ये जो ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव करते हैं और कॉपर को बनाते हैं और इसके अलॉयज जो मतलब इसमें से इसके साथ जो कंपाउंड बनते हैं। यूजेस ऑफ द मिश मेटल्स। अलॉयज ऑफ द लैंथेनाइड्स आर नोन एज द मिश मेटल्स। लैंथेनाइड के अलॉय को मिश मेटल्स भी कहते हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द मिश मेटल्स आर सीरियम 45 to 50%। इसमें सीरियम की जो मिकदार होती है वो 50% तक होती है, लैंथेनम की 25% तक और न्यूडेनियम की होती है 5% तक। और जो मतलब ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं अदर लैंथेनाइड मेटल्स, वो आयरन होता है और कैल्शियम इम्प्योरिटीज होती हैं। Mish metals are used for the production of the different bands of the steel, like heat resistance, stainless and instrumental steel. अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो मिश मेटल्स हैं
ये यूज़ होते हैं स्टील बनाने में, हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट को नहीं होने देते। हीट रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील में यूज़ होते हैं और स्टील में यूज़ होते हैं। स्टील मतलब बेसिकली इसकी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, कंपोज़िशन है इसका स्टील आयरन प्लस कार्बन, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होती है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की ज़्यादा मतलब अमाउंट होती है और आयरन भी होता है, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसकी वजह से ये इनविजिबल लेयर बना देता है और मतलब स्टेनलेस होता है कि मतलब स्टेनिंग से बचाता है इसको, स्टेनलेस स्टील को। The addition of a 0.5% Amish metal to steel rises its yield and its workability in heated state and improve its the resistance to oxidation. जब हम मिश मेटल की 0.5% को मतलब स्टील में मिक्स करें, जब बनाने के दौरान इसमें मिक्स करें तो ये इसकी मतलब वर्कएबिलिटी को भी इन हीटेड स्टेट मतलब ये हीट में भी खुद को विथस्टैंड कर सकता है और ऑक्सीडाइज होने से खुद को बचाता है। इम्प्रूव इट्स रेजिस्टेंस कि ये ऑक्सीडाइज होने से इसको बचाता है, ऑक्सीडेशन नहीं होती इसकी। अगर हम 0.75% मिश मेटल को स्टील में यूज करें। Mish metal is an excellent sequencer for the absorption of the oxygen and sulfur in the metallurgy. इस sequencer का मतलब ये होता है कि मिश मेटल इस वजह से भी यूज होते हैं कि अगर कोई ट्यूब है उसमें से हम लोगों ने ऑक्सीजन को रिमूव कराना है, ऑक्सीजन को हम लोगों ने अगर रिमूव कराना है तो मिश मेटल फॉर एग्जांपल हम सीरियम की एग्जांपल ले लें। अगर हम सीरियम को यूज करेंगे तो सीरियम के साथ रिएक्ट कराएंगे उसका ट्यूब में मतलब वो करेंगे तो वो जो सीरियम होगा वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के मतलब सीरियम ऑक्साइड बना के खुद रिमूव हो जाएगा और ये जो ट्यूब है ये वैक्यूम हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इस वजह से भी हम इसको यूज करते हैं। एक्सक्वेंजर का मतलब यही होता है कि वो उसके साथ मतलब ऑक्सीडाइज बना के और रिमूव हो जाता है, ऑक्सीडाइज बना के रिमूव हो जाता है। एंड सल्फर इन द मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब होता है कि मेटल की प्योरिफिकेशन या मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए ये भी यूज होते हैं। Magnesium alloys containing about 30% mish metal and 1% are used in the making parts of the jet engine. मैग्नीशियम अलॉय में 30% मिश मेटल यूज होता है और 1% जिरकोनियम that are used in the making part of the jet engine. Jet engine मतलब टरबाइन इंजन वगैरह होते हैं जिसमें स्पार्क के लिए मतलब ये जो यूज होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें ये मिश मेटल की 30% जो अमाउंट होती है वो यूज होती है और 1% जिरकोनियम। When alloyed with the 30% of the iron, it is sufficiently pyrophoric that are useful in the lighter fluids. Pyrophoric वो होते हैं जिसके अंदर 50% हम लोग सीरियम का कंपाउंड लेते हैं, सीरियम का कंपाउंड और 25% लैंथेनम मतलब इसका ये है कि इसमें भी ज़्यादा लैंथेनाइड्स कंपाउंड की जो मिकदार है वो ज़्यादा होगी। लाइटर फ्लेम्स का मतलब ये है कि जो हम छोटे लाइटर वगैरह यूज़ करते हैं उसके जहाँ से मतलब फ्लेम निकलता है उसके जो बाउंड्री होती है उस पे ऐसी मेटल लगी होनी चाहिए, उसकी बाउंड्री पे ऐसी मेटल लगी होनी चाहिए जिसका जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो ये पायरोफोरिक वही मेटल होते हैं जिसकी बाउंड्री बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, लाइटर की बाउंड्री। यूज ऑफ द लैंथेनाइड्स कंपाउंड, अब सबसे पहले है नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशन इसकी। इन फर्स्ट सिरेमिक एप्लीकेशन, सीरियम ऑक्साइड, लैंथेनम ऑक्साइड, न्यूडाइनियम ऑक्साइड और दैट आर यूज्ड इन द डीकोलराइजिंग ग्लास। अब इसमें ये बताया हुआ है कि जो सीरियम ऑक्साइड, लैंथेनम ऑक्साइड होते हैं ये यूज होते हैं डीकलराइजिंग ग्लास के लिए। अगर किसी ग्लास में से हम लोगों ने कलर को मतलब रिमूव कराना है तो ये उसके लिए भी यूज होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द सीरियम ऑक्साइड that are used in the manufacture of the protecting transparent glass blocks that are used in the nuclear technology because these blocks are not affected by prolonged exposure to the radiations. इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो 1% सीरियम ऑक्साइड होता है वो यूज होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास में, ब्लॉक्स में या ब्रिक्स भी हम लोग इसे कहते हैं। ब्लॉक्स फॉर हम लोग अब तो यूज करते हैं मतलब वॉल्स बनाने के लिए भी, विंडोज बनाने के लिए भी जो इसमें ग्लास के ब्लॉक्स रखे जाते हैं
वॉल्स बनाने के लिए, दीवारें, तो ये उसमें भी यूज़ होता है। और इसका मतलब इसका ये है कि ये जो रेडिएशन होता है, रेडिएशंस होती हैं, जो इस पे रेडिएशंस पड़ती हैं, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता, मतलब इसका बैड इफेक्ट नहीं इस पे पड़ता। अगर हम इसके अंदर 1% सीरियम ऑक्साइड डाल दें तो, because lanthanide oxide can absorb ultraviolet rays, these are used in the additive in glasses for special purpose. Sunglasses by adding, और ये जो हैं न्यूडाइनियम ऑक्साइड, ये सन ग्लासेस में भी यूज होता है। सन ग्लासेस की प्रिपरेशन जब करते हैं तो इसके अंदर ये डालते हैं। गॉगल्स फॉर ग्लास ब्लर्स एंड वेल्डिंग वर्क, न्यूडाइनियम ऑक्साइड और प्रेशियोडाइमिंग ऑक्साइड। अब गोगल्स वो मतलब जो वेल्डिंग वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल जिसमें यूज होती है, क्योंकि उसमें से जब हम लोग मतलब मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, यो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर रेडिएशंस निकलती हैं, या वेल्डिंग वर्क के दौरान, तो गोगल्स पहनते हैं वर्कर, गोगल्स पहनते हैं, क्योंकि इसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं वो मतलब इनकी आईज पे इफेक्ट नहीं करती। ग्लासेस प्रोटेक्टिंग द आईज फ्रॉम द न्यूट्रॉन रेडिएशंस, के जो न्यूट्रॉन रेडिएशंस होती हैं वो मतलब प्रोटेक्ट इससे रहती, आईज इनसे प्रोटेक्ट रहती हैं, क्योंकि ये डेंजरस होती है ना। The addition of the more than 1% of the cerium oxide to glass gives is the brown color. अगर 1% सीरियम ऑक्साइड ग्लास में डाल दिया जाए इसकी प्रिपरेशन में, तो ये ब्राउन कलर देता है। और न्यूडाइनियम ऑक्साइड और प्रेशियोडाइमिक ऑक्साइड, इनका मतलब मिक्सचर, सॉरी न्यूडाइमिक ऑक्साइड देता है रिस्पेक्टिवली रेड कलर, और प्रेशियोडाइमिक ऑक्साइड देता है ग्रीन कलर। इसका बेसिकली मतलब ये इसके कलर्स बताए हुए हैं कि इसका ग्रीन कलर होता है और न्यूडाइमिक ऑक्साइड का रेड कलर होता है। और अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए, न्यूडाइमिक ऑक्साइड और प्रेशियोडाइमिक ऑक्साइड गिव्स अ ब्लू कलर। अगर मिक्स किया जाए, मिक्सचर मतलब बनाया जाए, तो ये ब्लू कलर देते हैं। रिफैक्टरीज, सीरियम सल्फाइड it is used in the manufacture of the special type of the crucible which are used for the melting the metals in the reducing atmosphere at temperature up to 1800 centigrade. अब इसमें ये बताओ, बेसिकली रिफैक्टरीज का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा मेटल्स या कंपाउंड जो मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी खुद को मतलब विथ स्टैंड करता है, खुद को मेंटेन रखता है, कि उस पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ रहा ज्यादा टेम्परेचर का। और यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया क्रूसिबल भी वही चीज होती है कि जो हम लैब में यूज करते हैं, लैब में भी यूज करते हैं और जगह भी यूज करते हैं, कि जिसमें हम लोग रख के मेटल को मेल्ट कर सकते हैं, और हम इसको देते हैं टेम्परेचर 1800। अगर इससे ज्यादा भी दे दें तो भी इस पे कोई बैड इफेक्ट नहीं इसका पड़ता। बोराइड्स, कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स ऑफ द लैंथेनाइड्स आर आल्सो यूज्ड एज अ रिफैक्टरीज। तो आगे ये बताया हुआ है कि बोराइड्स, कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स भी लैंथेनाइड्स के जो हैं वो भी एज अ रिफैक्टरीज यूज होते हैं। एब्रेसिव, नेक्स्ट पॉइंट है एब्रेसिव। Lanthanides oxide are used as the abrasive for polishing the glasses. बेसिकली एब्रेसिव का मतलब होता है कि मतलब जो इसका परफेक्ट मीनिंग होता है वो होता है रगड़ना किसी चीज को, या ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ द ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड 47%, लैंथेनम ऑक्साइड प्लस न्यूडाइमिक ऑक्साइड एंड प्रेसियोडाइमिक ऑक्साइड 51%। सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन की इसमें कुछ मिकदार होती है, ऑलमोस्ट 2%। लैंथेनम ऑक्साइड में एब्रेसिव की ये है, इसका यूजेस ये है कि जब हम लोग पॉलिशिंग ग्लास को पॉलिश करते हैं, तो अगर मतलब इसकी ज़्यादा सही शेप नहीं है, तो इसको शेप देने के लिए भी हम लोग एज ए एब्रेसिव यूज करते हैं सीरियम ऑक्साइड को, लैंथेनम ऑक्साइड को। मतलब रगड़ के या रबिंग जिसे कहते हैं, मतलब रबिंग करके इसको हम लोग इसकी सही अरेंजमेंट में लेके आते हैं। और ये यूज होता है एज अ फॉर द पॉलिशिंग द ग्लासेस, ग्लास को पॉलिश करने के लिए भी यूज होता है। पेंट्स, लैंथेनाइड्स कंपाउंड्स आर यूज्ड, Lanthanides compounds are used in the manufacture of the lacs, dyes and paints for the porcelain. इसका मतलब है कि जो लैंथेनाइड्स के कंपाउंड्स हैं वो पेंट्स, डाइज वगैरह में भी यूज होते हैं फॉर दी पोर्सलिन। पोर्सलिन का मतलब ये है कि ये मिक्सचर होता है, मतलब इसका क्ले का, बोन ऐश का और
क्ले, बोन एश, साल्ट, जो इन तीनों का मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं पोर्सलिन। तो उसको मतलब उसके कंटेनर बनते हैं पोर्सलिन के, तो उसको भी पेंट करने के लिए लैंथेनाइड के कंपाउंड यूज होते हैं। सीरियम मोलाइब्डेट गिव्स द लाइट येलो कलर। जो सीरियम मोलाइब्डेट है वो देता है लाइट येलो कलर। सीरियम टंगस्टन गिव द ग्रीनिश ब्लू color, and salts of the neodymium oxide give red color. In textile and leather industries, ceramic salt are used for the dyeing in textile industry and then tanning the agents in leather industries. जो सैरिक साल्ट होते हैं वो यूज होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, मतलब जहाँ कपड़े बनते हैं क्लॉथिंग में, और इसको लेदर को टेन करने में। इसका मतलब ये है कि मतलब जो लेदर होती है डायरेक्ट तो हम उसको यूज नहीं करते टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेकिन प्रोसेस होता है जिसमें से इसको गुजारना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें से वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ता है, वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ता है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब आसान हो जाता है कि इस पे कलर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी टू कलर इट, और मतलब ये लेस कैप्टिबल होता है, बन जाता है। और मतलब सैरिक साल्ट को यूज करके हम लोग टैन करते हैं लेदर को। सीरियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज ए मॉडर्न एलिजारिन डाइज। मॉडर्न का मतलब होता है एडहेयर, मतलब बाइंडिंग एजेंट भी यूज होता है। सीरियम जो नाइट्रेट है वो बाइंडिंग एजेंट यूज होता है फॉर एलिजारिन डाइज, मतलब एलिजारिन डाइज कहते हैं रेड डाइज को, मतलब जहाँ पे रेड कलर करना हो तो उसके लिए एडहेयर मतलब बाइंडिंग एजेंट यूज होता है सीरियम नाइट्रेट। क्लोराइड्स एंड एसिड ऑफ द लैंथेनाइड फैब्रिक वाटरप्रूफ फैब्रिक जिससे बनते हैं, एंड एसिड रेजिस्टेंट इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। Dimers which are salicylates of the praseodymium and neodymium are used as the germicides. डायमंड्स मतलब लाइक हम लोग कह सकते हैं टेल्स, जो कि सैलिसाइक्लिक मतलब सैलिसाइक्लिक ऑफ द प्रेसियोडाइमिक एंड नियोडाइमिक जो कंपाउंड हैं ये यूज होते हैं जर्मिसाइड्स, मतलब जर्म्स को मारने के लिए मेडिसिन में यूज होते हैं। सीरियम साल्ट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉमिटिंग की मतलब ट्रीट करने के लिए सीरियम साल्ट होते हैं। और सी सिकनेस के सिम्टम्स में भी वॉमिटिंग आती है, स्लाइवेशन आता है, और आती है कोल्ड स्वीट, तो उसकी मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम लोग सीरियम साल्ट को यूज करते हैं। साल्ट ऑफ द यूरोपियम एंड सीरियम इंक्रीज द रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। जो साल्ट होते हैं यूरोपियन एलिमेंट के और सीरियम के, जो ये इंक्रीज करते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अगर हम इन दोनों को मतलब मेडिसिन में यूज करें तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स को बढ़ाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स को, एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है उसको भी, उसके कंटेंट को भी मतलब इम्प्रूव करते हैं। In agriculture, lanthanide compounds are used as insectofungicides and as traces elements in the fertilizer. एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में इसका यूजेस ये है कि ये यूज होते हैं एज अ इंसेक्टो मतलब इंसेक्ट, फंगिसाइड फंगस को किल करने के लिए यूज होते हैं, और इनकी मतलब ट्रेस एलिमेंट्स इन दी फर्टिलाइजर, और बहुत मतलब माइन्यूट मतलब अमाउंट में इनकी फर्टिलाइजर में भी इनका यूज होता है। इन लैम्प्स चार्ट्स ऑफ द लैंथेनम सीरियम यूरोपियन स्मेरियम आर यूज्ड एज एक्टिवेटर्स ऑफ ल्यूमिनोफोर ये इसका मतलब ये है कि जिसमें से लाइट प्रोड्यूस हो, लाइट इमिट हो, उसमें ये एज एक्टिवेटर यूज होती हैं। साल्ट्स ऑफ द लैंथेनम सीरियम एंड यूरोपियन they are used in manufacture of the gas mantle, in the coating of the luminophore, in the coating of the luminescent lamps, and for painting the screens of the cathode ray tubes. फिर आगे बताया हुआ है कि ये यूज होते हैं गैस मेंटल होता है कि जिसमें यूज होता है जो सीरियम नाइट्रेट्स का सॉल्यूशन यूज होता है, और थोरियम और बेरिलियम का
थोरिलियम और बेरिलियम मेटल का जो मिक्सचर होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये गैस मेटल है, जो कि यूज होता है ल्यूमिनेसेंट लैंप्स में। वही बात आ गई ना कि इसमें मतलब जहाँ से लाइट इमिट हो रही हो तो वहाँ इसको यूज करते हैं। एंड फॉर पेंटिंग द स्क्रीन ऑफ द कैथोड रे ट्यूब, और कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन को पेंट करने के लिए यूज होता है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, सीरियम सल्फेट इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। जो सीरियम सल्फेट है वो यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक, जैसे कि हम लोग मतलब टाइट्रेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल रिडॉक्स यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, क्योंकि रिडॉक्स में ही तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ये होते हैं। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो सीरियम सल्फेट है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ द लैंथेनाइड्स are used in the study of the co-precipitation, chromatographic separation। ये भी इसमें मतलब सारी ये टेक्निक बताई हुई है जिसमें यूज होता है क्रोमेटोग्राफिक में, सेपरेशन में सीरियम सल्फेट। कैटालिटिकल applications, certain compound of the lanthanides are employed for the hydrogenation, dehydrogenation and oxidation of the various organic compound। आगे बताया हुआ है कि जो लैंथेनाइड्स के कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं, मतलब वो प्रोसेस है, वो टेक्निक जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड कराना हो। डिहाइड्रोजनेशन, इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन को रिमूव कराना हो। और ऑक्सीडेशन ऑफ द वेरियस कंपाउंड, जिसमें हम लोग मतलब ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जिसमें यूज हो रही हो या एडिशन हो रही हो ऑक्सीजन की, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी यूज होता है। सीरियम फॉस्फेट फाइंड्स यूज एज ए कैटालिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। जो सीरियम फॉस्फेट है वो एज ए कैटालिस्ट यूज होता है इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स जो मतलब हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है सिंपल मतलब वे में, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में। तो इस चीज को हम कहते हैं क्रैकिंग। तो ये उस प्रोसेस में एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। Electronic application, ferromagnetic garnets of the type are employed in the microwave devices। ये जो फेरीमैग्नेटिक गार्नेट्स है, ये जो टेक्निक है इसका मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन की मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन हो और इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और जो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इसके मतलब अपोज होता है, अनइक्वल होता है। तो इनके मतलब माइक्रोवेव डिवाइसेस में भी यूज होता है। तो नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियर एप्लीकेशन। लैंथेनाइड एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड फाइंड मैनी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर यूजेस इन न्यूक्लियर फ्यूल कंट्रोल, शील्डिंग एंड फ्लक्सिंग डिवाइसेस। प्रेशोडाइनियम 147 मतलब ये रेडियो आइसोटोप्स है लैंथेनाइड ऑक्साइड का। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एटॉमिक बैटरी या न्यूक्लियर बैटरी, जो मतलब एटॉमिक बैटरी में यूज होता है, और एज अ शील्ड एंड फ्लक्सिंग डिवाइस। ये मतलब ये फॉर एग्जांपल जब हम लोग वेल्डिंग का वर्क करते हैं, मतलब वर्कर जब वेल्डिंग का करते हैं तो उसमें ये शील्ड एज अ शील्ड के तौर पे काम होता है कि ताकि जो फिलर और बेस है उसमें कोई और मटेरियल्स यूज ना हो जाए, क्योंकि जिस चीज की हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये उस चीज को मतलब बचाता है। बस सर जी, ये देखिए किसी का क्वेश्चन? नो सर।